हर हर महादेव भक्तों, आज मैं कुबेरेश्वर धाम में हूँ। अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम का प्लान कर रहे हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगी सबसे कम बजट में दर्शन कैसे कर सकते हैं, कौन सी ट्रेन से आपको आना है, कौन सी ट्रेन आपको जल्दी पहुंचाएगी। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखना। इसमें आपको बताया जाएगा सबसे कम बजट में आप कुबेरेश्वर महादेव कैसे घूम सकते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम, और दर्शन कैसे कर सकते हैं। और आज मैं कुबेरेश्वर धाम में हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे खाना कहाँ मिलता है, रहने के लिए सुविधा कहाँ मिलती है, और खाना फ्री कहाँ पे मिलता है, सारा मतलब आपको बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करिएगा। तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीहोर रेलवे स्टेशन पे। अब जा रहे हैं हम कुबेरेश्वर धाम, कुबेर भंडारी की भूमि पे। यहाँ से अब हम ऑटो वगैरह लेंगे, अभी पुल पार करेंगे। पुल पार करने के बाद ये है हमारा रेलवे स्टेशन जहाँ हम उतरे हैं अभी। और आपको दिखाएंगे कि ऑटो से कितनी दूर है, कैसे है, और कुबेर भंडारी के कराते हैं दर्शन। ऑटो यहाँ से मिलेंगे कुबेरेश्वर धाम के लिए ऑटो। चलो करते हैं, ऑटो वाले से बात पूछते हैं कितना किराया लेते हैं। तो 30 रुपए सवारी। कितने रुपए सवारी, 30 रुपए। और कितने किलोमीटर है यहाँ से? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। जैसा कि देख रहे हो आप, 30 रुपए सवारी है और 13 किलोमीटर की दूरी है। आधा घंटा। आधा घंटा। रुद्राक्ष की लाइन, यहाँ से रुद्राक्ष के लिए सभी लोग जा रहे हैं, हम भी रुद्राक्ष के लिए ही जा रहे हैं। फाइनली गैस हम पहुंच चुके हैं कुबेरेश्वर धाम, और कुबेरेश्वर धाम में सबसे पहले पहुंच के हम लगे हैं रुद्राक्ष की लाइन में, क्योंकि हमें भी रुद्राक्ष ही लेना था। और रुद्राक्ष की लाइन जो लगती है वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रुद्राक्ष की लाइन लगती है। और लाइन काफी बढ़ जाती है, भीड़ काफी हो जाती है, दोपहर में काफी लोग जाते हैं। तो इसलिए हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे सबसे पहले, और कुबेरेश्वर धाम पहुंच के हम रुद्राक्ष की लाइन में लगे। 1 से 1.5 घंटे में हमें रुद्राक्ष यहाँ पे मिल गया। रुद्राक्ष की लाइन देख रहे होगे आप, इसमें मैं भी लगी हुई हूँ, और हमारे जो साथ हैं सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं वीडियो शूट भी कर रही थी साथ के साथ में, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे नहाना था, पूजा करनी थी, और फिर खाना खाने के लिए भी जाना था। तो फिलहाल हम अभी रुद्राक्ष की लाइन में लगे हुए हैं। जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो एक ही पर्सन को एक बार रुद्राक्ष मिलता है, फिर उसके हाथ पे निशान लगा दिया जाता है ताकि वो दोबारा रुद्राक्ष ना ले सके। रुद्राक्ष जो मिलता है वो सबके नसीब की बात होती है, किसको कैसा रुद्राक्ष मिलता है। किसी को 5 मुखी मिलता है, किसी को 3 मुखी मिलता है, किसी को 2 मुखी मिलता है। मैं आज तक जितनी बार गई हूँ मैं 4 बार रुद्राक्ष लिए हैं, क्योंकि मैं 4 से 5 बार जा चुकी हूँ। तो मुझे एक बार 4 मुखी मिला है, और बाकी 5 मुखी ज्यादा मिलता है, सभी लोगों को 5 मुखी मिला है। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बाबा के बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन लगे हुए हैं, मैं वही पढ़ते हुए जा रही थी। अब यहाँ पे मेरे हाथों में निशान लगा दिया जाएगा, और निशान ही लगा दिया जा रहा है ताकि मैं रुद्राक्ष की पास पहुंच चुकी हूँ बहुत करीब से। अब यहाँ से देखो रुद्राक्ष कैसे देते हैं, अभी निशान लगा रहे हैं मेरे हाथों में। मिल चुका है, हम 4 लोग थे, चारों लोगों को ही हमको 5 की रुद्राक्ष मिला है। तो हम सोच रहे थे किसी पर लगा जाएगा तो चेंज हो जाएगा। अब जा रहे हैं हम खाने की तरफ को, तो फाइनली हम खाने की लाइन में पहुंच चुके हैं। तो खाने की जो लाइन लगती है, खाना शादी खाना मिलता है यहाँ पे। तो बाबा का देखो खाना का कितना अच्छा सिस्टम है, रहना और खाना यहाँ पे फ्री है, फ्री हॉल है रहने के लिए। अब देखो खाने की लाइन में हम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे स्टील की प्लेटें दी हुई हैं, और उन्हें प्लेटों में देखो सब कितनी अच्छी तरीके से बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। या खाने की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, अन्नपूर्णा रसोई है गुरुजी की। गुरुजी ने खाने की सुविधा सबको अच्छी कराई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खाने की लाइन में लगे हुए हैं। खाने में आपको खिचड़ी मिलेगी, रोटियां मिलेंगी, सब्जी मिलेगी, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। सभी लोग देखो प्रेम से कैसे खाना खा रहे हैं बैठ के। हम रुद्राक्ष लेके आए, रुद्राक्ष लेने के बाद फिर हमने नहा धो के पूजा पाठ करके यहाँ पे खाना खाया। तो खाना की हम लाइन में लगे हुए थे, और खाना एक बार लाइन में लगना होता है, बाकी ये फिर जितना आपको लेना हो दोबारा तो सभी लोग आपको देते हैं। एक बार आप बस बैठ जाओ तो फिर आपको फुल खाना खिला के, फरा खाना खिला के आपको तब उठने देते हैं। बस आपको एक ही बार लेना होता है। थाली में देखो मेरे हाथों में थाली लगी हुई है, और मैं खाने की लाइन में लगी हुई हूँ। यहाँ से बाबा का सात्विक और बहुत स्वादिष्ट भोजन हम सभी लोग करने वाले हैं। यहाँ पे ये देखो कितनी लंबी लाइन है, काफी सारी भीड़ है यहाँ पे, ये देखो। और देखो सारा भीड़ है लेकिन जरा सा भी संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। गुरुजी ने काफी बड़ा स्पेस दिया है किचन का खाने के लिए, ताकि भक्ताई तौर से कोई भी भूखा न रहे।
उनकी यही रहती है कि शिव महापुराण की कथा हो या कुबेश्वर धाम में हो। कुबेश्वर धाम में 24 घंटे भंडारा चलता है, कभी भी आप भूखे नहीं रह सकते, जो कुबेर भंडारी हैं। तो इसीलिए देखो, ये अन्नपूर्णा रसोई का नाम भी देखो, ये रहा अन्नपूर्णा रसोई है भोजनशाला। तो काफी बड़ी भोजनशाला बनाई है, जो विश्व की सबसे बड़ी भोजनशाला बनेगी आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोग भोजन करते हैं। अभी मैं ये देख रही थी कि खाने में क्या क्या है, देखो कैसे लोग खा रहे हैं, 4 से 5 लोग यहाँ पे खाना दे रहे हैं। तो भक्तों, अगर आप दूर जाओगे तो आपको खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो खाने के लिए आपको यहाँ पे सुविधा है, क्योंकि यहाँ पे होटल जो होता है वो बहुत महंगा खाना देते हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली आती है तो वो खाना बाहर से नहीं खा पाती, तो इसलिए यहाँ पे खाने की तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कुबेश्वर धाम में कोई आता है तो उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सबसे कम बजट में होता है। जनरल से आप ट्रेन से आ सकते हो, क्योंकि ट्रेन से बस किराया 250 रुपये लगते हैं अगर आप दिल्ली से आओ, और खाना रहना यहाँ पे फ्री ही है। अब ये देखिए, एक कितने सावधानी से, मतलब कितने प्रेम से सबको खाना दे रहे हैं। ये खिचड़ी है यहाँ पे, और आगे रोटियाँ और सब्जी मिलेंगी। एक बार बस आपको लेना होता है, फिर आप बैठ जाते हो, तो सभी लोग आपको बार-बार देते हैं। तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों तीनों टाइम का आपको भोजन मिल जाएगा। एक दिन में कोरेश्वर महादेव के आपके दर्शन हो जाएँगे। आपका मैंने इसलिए बताया है कि सबसे कम बजट में आप दर्शन कैसे कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से मात्र आ रहे हो, तो दिल्ली से 700 से 800 रुपए में आपके दर्शन हो जाएँगे कोरेश्वर धाम की। अगर आप मेरे बताए हुए प्लान से चलोगे तो। दिल्ली से प्लेटफॉर्म 5 से आती है मालवा सुपरफास्ट ट्रेन। मालवा सुपरफास्ट ट्रेन का सीहोर कुबेश्वर धाम तक का मात्र 250 रुपये का किराया है। 250 रुपये में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। 250 रुपये आपके आने के हो गए, 250 रुपये के आपके जाने के हो गए। अगर आप 10 से 12 घंटे नहीं सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठने के लिए जगह मिल जाती है। दिल्ली से ट्रेन बंद के चलती है सब्जी मंडी से। तो गैस आप सब्जी मंडी से ट्रेन में जनरल में आपको सीट मिल जाएगी, आप बैठ के आराम से आ सकते हो, और 250 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अगर आप 250 में नहीं आना चाहते, स्लीपर से आना चाहते हो, तो आप 500 रुपये, स्लीपर का किराया है 450 रुपये, आप स्लीपर से भी आ सकते हो। स्लीपर से सभी आ सकते हैं, लेकिन सीट मिलती नहीं है, क्योंकि कोई टाइम पे प्लान बनाता है तो सीट सभी लोग वेटिंग में ज़्यादा जाती हैं, 2-2 महीने पहले, 1 महीने पहले बुक कर देते हैं, तो सीट कम, बहुत कम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हम भी आते हैं, जनरल से ही आते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके बजट में भी रहता है जनरल से। और जनरल से एक और फ़ायदा रहता है, क्योंकि कभी भी आप अचानक जा सकते हो। पहले प्लानिंग बनाते हैं तो प्लान अक्सर फेल हो जाते हैं, तो हम तो कहीं भी जाते हैं, हम जनरल से ही जाते हैं। तो 250 रुपये आपके जाने के हो गए, 250 रुपये आपके आने के हो गए, 500 रुपये मात्र आपका किराया हो गया। अगर आप कुबेश्वर धाम का प्लान कर रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, दिल्ली से इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं, और दिल्ली वो सभी लोग जाते हैं। जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी आपकी दिल्ली से आएंगी, और बाकी आप आइडिया लगा लीजिएगा आपके घर से कितना होता है। दिल्ली से जो कुबेश्वर धाम का किराया वो मात्र 250 रुपये किराया है। अब बात करते हैं, ये है कुबेर भंडारी। ये कुबेर भंडारी का ये हॉल है, जहाँ पे हम रुक सकते हैं रहने के लिए। यहाँ पे हमें गद्दे मिल जाते हैं, और रात को हम यहीं रुकते हैं। खाने की व्यवस्था देखिए आपने कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे रहने की व्यवस्था देख लीजिए, ये रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे गद्दे मिल जाएंगे हमें, और गद्दे मिल जाते हैं तो हम रात को यहीं सोते हैं, और सुबह गद्दे पर जमा कर देते हैं, रख देते हैं। तो हमारे रहना और खाना यहाँ पे फ्री है। ऐसा नहीं है कि रहना खाना ही, देखिए दी कितने सारे गत्ते लगे हुए हैं, देखो इस साइड मेरे गत्ते उठाओ, रात को आराम से सो, वो भी कुबेर भंडारी के छाँव में, बिल्कुल उनकी हॉल में। ये देखो कितने सारे गत्ते हैं, तो हम इन्हीं गद्दों को यहाँ से उठाते हैं और आराम से सोते हैं। काफी बड़ा हॉल है, यहाँ पे काफी सारे लोग रात को सोते हैं, और सुबह 6 से पहले यहाँ पे उठना होता है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा होके यहाँ पे बाबा की पूजा होती है। यहाँ पे बाबा विराजमान है, और बाहर केदारशिला है, अंदर कुबेश्वर महादेव है। तो इसीलिए यहाँ पर रहने की और खाने की कमी नहीं है। तो रहने और खाने का तो आपको कोई चार्ज देना ही नहीं है। 500 रुपये का आपका किराया होगा, और 100-200 रुपये का आप प्रसाद मान लीजिए, चढ़ावा मान लीजिए। 700 से 800 रुपये मात्र आपके दर्शन करने के लगेंगे। जो दर्शन करना चाहता है, जो फुल फैसिलिटी के साथ आना चाहता है, फुल फैसिलिटी वालों के लिए मैं वीडियो ही नहीं बना रही, क्योंकि उनके लिए तो वीडियो की जरूरत ही नहीं है। कितना ही पैसा हो, जा सकते हैं आराम से। तो ये सिर्फ उन मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो लोग डरा देते हैं कि 5,000 4,000 दर्शन के लिए लगेंगे। नहीं, अगर आप भोपाल से आ रहे हो तो आपके तो 100-200 रुपये में दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ किराया जाने आने का। लेकिन अगर मैंने तो दिल्ली से बताया, दिल्ली पड़ती है 700 किलोमीटर।
सीहोर से। तो 700-800 किलोमीटर आप मात्र 800 रुपये में दर्शन कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये मैं कर चुकी हूँ, ये नहीं है कि आपको ऐसे ही गलत बता रही हूँ, नहीं। मैं ये दर्शन कर चुकी हूँ यहाँ पे और मैं गुरु पूर्णिमा पे जाती हूँ और कांवड़ यात्रा में भी आई हूँ, काफ़ी बार आ चुकी हूँ और मेरा यहाँ पे हमेशा आऊँगी क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। तो यहाँ पे हमेशा आना-जाना रहेगा। मैं दिल्ली से ही आती हूँ और मालवा सुपरफ़ास्ट ट्रेन में ही आती हूँ। मालवा सुपरफ़ास्ट ट्रेन मात्र एक इकलौती ट्रेन है जो सीहोर के लिए आती है, उसमें काफ़ी सारी भीड़ रहती है। लेकिन दिल्ली से जब बंदगी चलती है तो हमें सीट मिल जाती है। लेकिन दिल्ली से आने वाले रास्ते में काफ़ी भर जाती है, तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि सीहोर कुशेश्वर धाम में बहुत भीड़ रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे शाम हो रही है, शाम में लाइट में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे मैं देख रही हूँ चारों तरफ को बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा है, यहाँ पे लाइटिंग जलती है, ये नाव में देखो केवट है राम जी के साथ, ये केदार शिला है, ये अभी बन रहा है बाबा का धाम, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। आप एक दिन में ही प्लान कर सकते हो, आप एक दिन में दर्शन कर सकते हो। जो जॉब वाले हैं, जैसे कि वर्किंग वाले होते हैं, तो उन्हें एक दिन में ही वो आराम से दर्शन करना चाहते हैं, उनकी छुट्टी भी नहीं होगी अगर वो दिल्ली से आ रहे हैं तो। सैटरडे को आप ऑफिस के ऑफ होने के बाद 8:30 बजे आप रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हो। टिकट लेने के बाद तुरंत आप सुबह 8:30 बजे सीहोर पहुँच जाओगे। 8:30 बजे से आप वहाँ से सीहोर रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, सीहोर रेलवे स्टेशन से जो कुबेश्वर धाम की दूरी पड़ती है वो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। 14 किलोमीटर की दूरी का सफ़र करने के बाद 30 रुपये वहाँ से आपके ऑटो वाला लेता है, 30 रुपये आपके लगेंगे। वैसे तो 20 रुपये लगते हैं बस में, 30 रुपये लगते हैं ऑटो में। वो आपकी इच्छा है कि आप ऑटो से जाना चाहते हैं या आप बस से जाना चाहते हैं। तो 30 रुपये में मात्र आपको कुबेश्वर धाम पहुँचा देगा। उसके बाद यहाँ पे नहाइएगा, धोइएगा, नहाने के लिए सुविधा है, वॉशरूम बने हुए हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी। तो नहाने के बाद पूजा करिएगा, ये है केदारशिला, केदारशिला पे जल चढ़ाइएगा। ये मेरे महादेव हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, सज रहे हैं रात में। तो इनकी यहाँ पे क्या कहते हैं पूजा करिएगा और पूजा करने के बाद खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद आराम कीजिएगा और आराम करने के बाद फिर शाम को पूजा करिएगा और शाम को ही फिर आप सैटरडे की शाम को आना ड्यूटी के बाद और संडे आपका ऑफ रहता है। संडे को आप दर्शन करना, पूरे दिन दर्शन करना। सुबह को 8:30 बजे उतार देती है, 9 बजे आप कोटेश्वर धाम में पहुंच जाओगे, आधा घंटा लगता है वहां से। और 9 बजे से आपको शाम के 4 बजे तक खूब सारे दर्शन करो और फिर 4:30 बजे संडे में ही अगले दिन आप दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो, भोपाल से आ रहे हो तो, जो भी आप हो, शाम को 4:30 बजे मालवा सुपरफास्ट ट्रेन जाती है, तो उसमें आप वापसी कर सकते हो। तो मात्र 1 दिन में ही आप दर्शन कर सकते हो कुबेश्वर धाम में और 2 दिन रुकना चाहो तो 2 दिन रुक सकते हो क्योंकि रहना-खाना यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे तो कोई रूम वगैरह लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो ऐसे रुक लेगी, लेकिन जो हाई क्लास फैमिली है तो यहाँ पे उनके लिए रूम मिल जाते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, 100 से 150 रुपये में आपको खाने की थाली मिल जाएगी और बाहर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर हाई क्लास फैमिली है अपना, वो सब कुछ देख सकते हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। ये वीडियो स्पेशली जो मैं बना रही हूँ ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बना रही हूँ ताकि वो आराम से दर्शन करें। और ये देखिए ये है बाबा, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, रात में लाइटिंग लाइटिंग यहाँ पे चल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया है यज्ञ के लिए और काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं कुबेश्वर महादेव में। पहले व्हाइट थी शिवलिंग, व्हाइट को ब्लैक कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये देखिए बाबा को यहाँ पे सजाने लगे हैं और यहाँ पे शाम को आरती भी होती है कुबेश्वर महादेव की। और ये बाबा के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, केदारशिला को त्रिशूल भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे सवाल करके पूछ सकते हो कुबेश्वर धाम के बारे में। यहाँ पे सारी नॉलेज सारी जानकारी मुझे है। अगर आप चाहते हो कुछ भी पूछना तो आप कमेंट करना, मैं आपका जवाब दूंगी। आपको ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर कोई आपको दिक्कत समस्या हो कहीं भी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे बेधड़क होके, कभी भी आपका रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आसान रास्ता बनाना चाहती हूँ। हर जगह के लिए मैं चाहती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग हो, 51 शक्तिपीठ हो और चारों धाम हो, ये सभी यातायात तीर्थ हो, आप दर्शन करो। सबसे कम बजट में मेरी वीडियो आएंगी। अगर किसी को कोई दर्शन करके आए इतने बजट में तो वो मुझे बताना। अगर जो नहीं करके आए, जो झूठ समझ रहे हैं, तो वो भी मुझे बताना क्योंकि मैं जवाब दूंगी कि ऐसे करना है, कौन सी ट्रेन में जाना है। कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे कि कितने बजे ट्रेन जाएगी, कैसे जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कैसे जाएंगी, कहाँ जाएंगे, इतने कितने, कौन कितने पैसों में गया, क्या मैंने जो बताया सच बताया। इसीलिए आप जाना कुबेश्वर धाम।
बाकी आप शॉपिंग करते हो तो आप अपने साथ 10,000 ले जाओ, लेकिन मात्र मेरी तरफ से 800 रुपये में आप आराम से दर्शन कर सकोगे वहाँ पे। 500 रुपये आपके किराए के लगेंगे, 50-100 रुपये आपके उधर आने-जाने के लगेंगे और 200-100 रुपये में प्रसाद खाने-पीने का 1 दिन का आराम से आप दर्शन कर सकते हो। क्योंकि खाना रहना तो वहाँ पे फ्री ही है, प्रसाद वगैरह चढ़ाओ या बाहर कुछ खाओ थोड़ा बहुत या कुछ सामान खरीदो थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ है और बाकी शॉपिंग के लिए तो आप कितने ले जाइए, मैंने वो बताया है जो ज़रूरी है, क्योंकि रहना, खाना और किराया यही ज़रूरी है बाबा के दर्शन के लिए। अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो, तो घूमने के पर्पज़ से तो आपको 10,000 भी कम है, तो वो आप देख लीजिएगा और बताइएगा कौन सबसे कम पैसों में बाबा के दर्शन किए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसी ही मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। देखिए यहाँ पे मैं कैसे घूम रही हूँ, चारों तरफ को बहुत आनंद ले रही हूँ मैं। सीहोर कुबरेश्वर धाम का जितना आनंद मैंने लिया है शायद किसी ने लिया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ। काफ़ी सारे रुद्राक्ष, वासम, कुबरेश्वर महादेव सब कुछ मेरे पास है और खासकर बात है कि गुरु पूर्णिमा पे जाती हूँ तो गुरु जी के चरण स्पर्श करने के लिए मिलते हैं। अगर आप जाना चाहो, गुरुजी से मिलना चाहते हो तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जाना। गुरु पूर्णिमा वाले दिन सबको गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए मिलते हैं और गुरुजी को नज़दीकी से हम देख सकते हैं। अगर आप चलिए। काँवड़ भरने जाते हो तो काँवड़ भरने के समय पे गुरुजी 3 ही साल में 3 बार आपको शिव और कुबेरेश्वर धाम मिलेंगे। एक तो गुरु पूर्णिमा पे मिलते हैं वो, जो अपने गुरु को गुरु दीक्षा देते हैं। एक सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण होता है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, तब मिलते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, रुद्राक्ष वितरण महोत्सव और सावन की शिवरात्रि महोत्सव, 3 ही बार साल में गुरुजी मिलते हैं। तो 3 बार में से 2 बार हम जा चुके हैं और कांवड़ यात्रा में मिलेंगे। क्योंकि कांवड़ यात्रा में वैसे भी बाहर रहते हैं, लेकिन हाँ मिल जाते हैं। तो ये 3 ही बार गुरुजी साल में मिलते हैं। तो इन 3 बारों में से आप कभी भी जाओ तो ऐसे टाइम पे प्लान करके जाना कि गुरुजी आपको मिल जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी से आप सभी लोग मिलो। कहते हैं कि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो हमारे सभी पाप छिन्न हो जाते हैं और गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। कुबेरेश्वर सीहोर में जाके शांति बहुत मिलती है। फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, गुरुजी खुद मना करते हैं। जो फैसिलिटी के लिए आना चाहते हैं तो वो नहीं आए, क्योंकि वहाँ कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी है। अगर किसी की कोई मन्नत से जा रहा है तो वहाँ की मन्नत भी ये है कि 5 कुबेरेश्वर धाम लो, उनकी पूजा करो और 4 कुबेरेश्वर धाम को वहीं छोड़ जाओ। 1 कुबेरेश्वर धाम को गंगा शंकर को घर लेके आओ, 5 कंकर शंकर को लो, उनको पूजन करके 4 को वहीं छोड़ आओ और 1 को घर पे लेके आओ। जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए तो 1 उन कुबेरेश्वर धाम को वहीं पे वापस शंकर को, जो कंकर को शंकर मान के आपने पूजा की, उन्हें फिर वापस वहीं पे आके छोड़ देना और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा गुरुजी ने खुद कहा है। तो जाओ और अपनी इच्छा को पूरा करो। कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी के दर्शन पाओ और दर्शन पाने के बाद कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर शंकर की पूजा करो। 1 घर लेके आओ, 4 वहीं छोड़ के आओ और जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो तो वापिस छोड़ के आना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।